हेलो फ्रेंड्स, हाउ मच मनी इज़ इनफ मनी इज़ द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। बचपन से हमें यही सिखाया गया कि बेटा बड़े होके बहुत पैसे कमाना, इतने पैसे कमाना कि लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएं। सो दैट्स वन myth maybe that we are living with is money solves all problems of the world. Of course, money is a very important vehicle for growth, and money is an important instrument that we must have enough. But क्या मनी सारे प्रॉब्लम सॉल्व करता है? एंड इफ दैट वुड हैव बीन द केस, देन द रिच पीपल इन द वर्ल्ड वुड हैव हैड इनफ ऑफ हैप्पीनेस. बट क्या रिच पीपल की लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होते? डू पीपल हु मूव अराउंड इन मर्सिडीज, आर दे लाइक कंप्लीटली प्रॉब्लम फ्री? उनकी लाइफ में कोई भी दुख, दर्द, आंसू नहीं होता? ऑफकोर्स येस, होता है. मनी, इनफैक्ट मोर ऑफ दैट मनी ऑल्सो गिव्स यू अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी. अगर आपकी सोशल आइडेंटिटी स्टार्ट्स गेटिंग डिपेंडेंट ऑन द क्वांटम ऑफ मनी दैट यू हैव, आप एक एक्सक्लूसिव क्लब का पार्ट हो एंड सडनली आपको उस क्लब से निकाल दिया जाएगा अगर आपके पास एक थ्रेशोल्ड से नीचे पैसे हो गए, सो देन दैट मनी बिकम्स अ सोर्स ऑफ sadness, insecurity also. And money is the biggest source for comparison because हम अपने आसपास वाले लोगों से compare करते हैं. And we don't compare ourselves with Mark Zuckerberg or Bill Gates. That's the irony of the situation. हम लोग अपने आसपास वालों से compare करके वो छोटे से frame of reference में दुखी होते हैं. But then let us understand कि mathematically how much money is enough money. And maybe there are different studies and different mathematical formulas, but then your annual expenses इंटू 25 टाइम्स का अगर आपके पास कॉर्पस है, सच दैट द रेंटल इनकम ऑन योर कमर्शियल रियल एस्टेट, द डिविडेंड इनकम ऑन दैट इक्विटी कॉम्पोनेंट, एनुअल जो 2-2.5% आपको गोल्ड बॉन्ड्स में मिलता है, 2.5%, वो फिक्स्ड इनकम ऑन दैट बॉन्ड्स एंड ऑल दैट. सो अगर आपको एक रफली 5-6% का रेंटल मिलता है, सो इफ दैट रेंटल और द यील्ड ऑन दैट इंटायर corpus of yours is able to take care of your monthly expenses, that's good quantum of money. Plus मान लीजिए आपका खुद का घर हो, so then own house plus annual expenses into 25 times, that should be a good number. In fact, there was an experiment that was there that 5 people in 5 different rooms were part of one experiment where let's say this person said कि मैं एक philanthropist हूँ, मैं आपको उतने रुपए दूंगा जितना आप एक पेज ऑफ पेपर पर लिख देंगे, but your quantum of money quoted should be the lowest amongst all 5 people who are part of this experiment. And imagine अगर आप उस experiment के part होते तो आप क्या करते? So from that perspective, you know, this how much money is enough money has different dimensions. इसमें ये भी है कि health wealth conundrum है, that first you will lose your health in the process of earning wealth and then you will say कि नहीं भाई साहब मुझे पैसे वापस दे दो, मैं पैसे दे देता हूँ, मुझे हेल्थ अपनी वापस दे दो. सो डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, जितने भी पैसे लगे प्लीज़ डॉक्टर साहब मुझे बचा लो. इफ़ दैट इज़ अ सिचुएशन, दैट इट सेल्फ कैन बी क्वाइट अ स्टोरी बिकॉज यू ऑफन विल लिव एज इफ यू आर नॉट गोइंग टू डाई, बट डेथ इज़ अ रियलिटी. एंड व्हेन यू डाई, अगर ऐसा रिग्रेट होगा कि मैं तो जिया ही नहीं, सो फॉर एग्जाम्पल ऑन द डेथ बेड मोस्ट पीपल विल नॉट हैव अ रिग्रेट कि उनके बैंक में 50 लाख कम है या म्यूचुअल फंड और फिक्स्ड इनकम कम है. इट विल बी दैट दे हैव नॉट स्पेंट इनफ टाइम विद देयर नियर एंड डियर वंस. उन्होंने वो वेकेशन नहीं लिया, वो फैमिली वेडिंग अटेंड नहीं की, फॉर मे बी बॉस ने परमिशन नहीं दी, या सैलरी कट होने का टेंशन था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कि ट्रेडमिल में वाइल वी कैन कंटिन्यू टू कीप रनिंग बिकॉज हमें उस तरह से कंडीशन कर दिया गया, और अगर हम ट्रेडमिल में नहीं भी रन करेंगे, पीपल अराउंड अस आर गोइंग टू पुश अस ऑन दैट ट्रेडमिल. बट द आइडिया इज दैट एटलीस्ट फ्रॉम अ मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड यू शुड हैव फायर ना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड रिटायर अर्ली. दैट आप काम कर रहे हो ऑफकोर्स, मतलब इट्स नॉट दैट कि जो रेंटल यील्ड आ रहा है या आपके फिक्स्ड इनकम का यील्ड आ रहा है उससे ही आपका खर्चा निकल रहा है. दैट विल रेयरली हैपन फॉर मोस्ट कर्मठ पीपल इन दिस वर्ल्ड बिकॉज that hard work ethics has been ingrained into our DNA such that we cannot really stop working. But the idea is that working is good, but working on your own shart, not under the pressure कि भाई अगर मैं नहीं करूँगा तो क्या होगा, और ये नहीं हुआ तो क्या होगा, और ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ये नहीं. So there's this book called Psychology of Money that also talks about you having money such that you get financial freedom, the freedom to plan your life, the freedom to live life on your own terms. So ये concept था, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा था. I hope आपको ये अच्छा लगा, and tell me in the comment section how much money is enough money for you.
So from that perspective, we all can learn from each other if we start sharing on this platform. Thank you.